अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो अभी मैं रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूं और आज मेरा प्रोग्राम इसी पर होगा कि क्या आया चीज़ें उस तरह से सस्ती दी जा रही हैं। एक रिलीफ़ का वर्ड जो यूज़ कर दिया जाता है इंतज़ामिया की तरफ से कि रमज़ान आने वाला है और रिलीफ़ दिया जाएगा, क्या रिलीफ़ है भी नहीं। उसके अलावा मेरा और मेरी टीम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम आए हैं एक चीज़ पे प्रोग्राम करें तो हमें खुद भी रेट का पता होना चाहिए। और विज़िट किया है, हमें रेट का कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। ये तो हमारा ओपिनियन है, हमें ये लग रहा है। कुछ लोग हैं जो कि लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, शदीद गर्मी है, रमज़ान का महीना है, थोड़ा सा ख्याल इंतज़ामिया को भी करना चाहिए कि ज़रा सहूलियात इस तरह से दी जाएँ ताकि लोग जो हैं वो परेशान ना हो। तो कुछ ख़वातीन हैं, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आई हैं यहाँ पर? मैं राशन वगैरह लेने आई हूँ। चीनी पे रश हो रहा है, वो कह रहे हैं 2 किलो मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैं कहा बच्चे छोटे हैं, आप दे दें कि मतलब आना रोज़ाना आया नहीं जाता। तो कह रहे क्या नाम है, कल को ले जाने बाजी, 2 किलो दी है चीनी। कह रहे जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है पहली दफ़ा आई हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आप लाइन में लगी हैं, अभी आपकी बारी मेरे ख्याल में नहीं आई। जी इधर लाइन में अभी लगी हूँ, पर फिर बैठ गई हूँ। अच्छा, अगर कोई बहुत मजबूर हो, कोई कुछ कह दे कि यार मुझे थोड़ी सी चीनी ज़्यादा दे दें, आप ऐसी बात है, पैसे देने हैं, फ्री में तो नहीं ले रहे, जी तो ऐसा कुछ डिमांड पूरी कर रहे हैं ये लोग? नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं 2 किलो मिलेगी चीनी ना सिर्फ। आपको लगता है इंतज़ामिया को थोड़ा सा इस पर वो कर देना चाहिए कि एक तो रमज़ान है, गर्मी है, इंतज़ामात उस तरह से नहीं होते हैं, कम से कम 4 किलो तो होनी चाहिए। 4-5 किलो कर दें? जी 4-5 किलो कर दे, रोज़ाना आया भी नहीं जाता बच्चों के साथ। और फिर गर्मी बहुत है, इस्तेमाल चीनी का बहुत होता है, क्या करें बच्चे छोटे हैं, दूध वगैरह में इस्तेमाल होती है, शरबत में इस्तेमाल होती है चीनी ना, रोज़ का मर्रा इस्तेमाल बहुत होती है चीनी ना। सब्जियां फल वो चक्की हैं आपने? वो अभी नहीं, मैं गई उस तरफ ना। अभी आप इधर ही हैं? जी इधर ही हूँ। आते हुए कोई नज़र नहीं पड़ी आपकी? नहीं अभी नहीं पड़ी। अच्छा, चलें ठीक है। कुछ और ख़वातीन भी होंगी, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आसान कोई आप भी चीनी की लाइन में लगी हुई हैं? नहीं, हम सब्जी वाली की लाइन में लगे। अच्छा, चीनी ये सब्जी वाली है? चीनी तो आज जल्दी मिल गई है, आसानी से मिल गई है। अच्छा, चलें ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो सब्जी की लाइन, वो पीछे जो सब्जी है वो क्या अलग है, यहाँ पर अलग है? नहीं, ये जो है ना, ये हुकूमत की तरफ से है, कम रियायत पे है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा ना दो लोग हो जाए ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। आपको लग रहा है इंतज़ामिया ने उस तरह से सही, मतलब मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है? है और हर बंदा मजबूर है, मुश्किल से वक्त निकाल के आता है। अच्छा, रेट्स और क्वालिटी कैसी देखती हैं आप? चीज़ अच्छी होती है, सही होती है, सही रेट भी मुनासिब होता है? मुनासिब रेट है इनका फ़िलहाल हम लोगों की सहूलत के लिए है, लेकिन इनको थोड़ा सा तावन कर दें कि 2-3 लोग हो जाए ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। अगर हम बात करें कि जैसे अभी कह रही हैं कि आप थोड़ी मुतमईन हैं कि चीज़ ठीक मिलती है, लेकिन ये इसके अलावा कोई और शिकायत जो आपको हो इंतज़ामिया से कि ये चीज़ बेहतर हो जानी चाहिए, या क्वालिटी की भी अगर बात करें? बात थोड़ी सी मकदार ज़्यादा कर दें ताकि जो इतना टाइम वेस्ट होता है, इंतज़ार करना पड़ता है, चलो थोड़ी सी सहूलत हो जाए इंसान। अच्छा, मिकदार में मैं सिर्फ आटे और चीनी में इन्होंने मुख्तस की हुई है या सब में है? नहीं, ये सब्जियों में ना जो मसला है ना, आधा किलो पाइया ये अच्छा, सब्जियों में भी उन्होंने लिमिट डिसाइड की है कि आप इतनी? रखी हुई है इन्होंने, लेकिन आपको पता है इतना वेट करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद थोड़ा थोड़ा लेके जाना, दूसरे दिन फिर ख़त्म हो जाना, चलो कम से कम थोड़ा सा टाइम तो गुजरे ना। मतलब ये है कि चीज़ अगर सस्ती दे रहे हैं तो थोड़ा लोगों को ख्वार कर रहे हैं। चले किलो दे दें, 2-2 किलो टमाटर है, प्याज है, थोड़ी सी मकदार ज़्यादा कर दें ताकि उनका थोड़ा टाइम गुजर जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लेने आई हैं? मैं तो इनके साथ आई हूँ। अच्छा, इनके साथ ही आई हैं। जी, जी। अच्छा, चलें वैसे पूछे तो क्या करती हैं आप? मैं कुछ पढ़ती हैं? ये स्टडी करती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी हम फिर आपसे महंगाई पे बात कर लेते हैं। क्या समझती हैं कि इस वक्त जो इंतज़ामिया हमारी, क्या वो चीज़ें बेहतर चल रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है या ठीक है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो जी, सपोर्ट किसको किया? इमरान खान को। आगे भी करेंगी? कोशिश क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा। आप भी सब्ज़ी लेने आई हैं, चिली लेने आई क्या? बस आलू प्याज ही लेना। बस आलू प्याज? जी। इसके लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है? जी यार देख लो, लाइन में लगे। अच्छा, पहले भी लेके गई हैं या आज आई हैं? नहीं मैं आज ही आई। अच्छा, आज ही आई हैं। जी तो आपको लग रहा है कि ये इस तरह से ख्वार करना लोगों को ठीक है कि अगर आप चीज़ दे रहे हैं, जैसे पहले भी खातून ने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 2 लोग कर दें ताकि चीज़ें जल्दी हों, लाइनों में ना लगना पड़े? चाहिए तो वैसे इस तरह ही, क्योंकि इंसान ਨੂੰ मतलब घरों भी इन्नी तंग हो के आंदा, पैदल चल के आना ਹੁੰਦਾ ਵਾ, फिर आके फिर ਇੱਥੇ भी आके खड़े ਲੱਤਾਂ ज़ाहरा भी ਲੱਤਾਂ थक ਜਾਂਦੀਆਂ। जाहिर सी बात है, लोग परेशान हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगी अपना कैमरा थोड़ा सा घुमाएं और ज़रा दिखाएं कि लोग जहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको जो है उनकी बारी आएगी और उन्हें जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों। और दूसरी बात ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि टमाटर हमें पीछे कहीं पर भी नज़र नहीं आए। टमाटर यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी टमाटर की जो एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है कि इससे ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लेने आई हैं? राशन लेने आए हैं।
पहली दफ़ा आप आई हैं या पहले भी चक्कर लग चुका है? नहीं, पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, कब से इंतज़ार कर रही हैं आप? काफ़ी देर हो गई है। तो आपको लग रहा है कि इतना इंतज़ार करवाना लोगों को इतनी गर्मी में रोज़े की हालत में ठीक है? हाँ जी, अच्छी बात नहीं है। और फिर ज़रा सी लाइन इधर उधर होती है तो वो डांटने लग जाते हैं कि आप अपनी लाइन ठीक करें, इधर हो, आप खड़ी क्यों हैं, इस पे बैठ जाएं। अपनी मर्ज़ी से चीज़ नहीं ले सकते। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, 1-2 रुपए का फ़र्क है। इतनी दूर से इतनी गर्मी में रोज़े में आया, कम से कम कुछ तो आध का तो फ़र्क होना चाहिए ना हर चीज़ में। और उसमें भी आप ये कहते हैं कि सलूक ऐसे किया जा रहा है जैसे हम कोई मुफ्त में चीज़ लेने आए। ज़रा सी भी लाइन इधर से उधर होती है तो वो डांटने लग जाते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। मतलब इंतज़ामिया जो है वो सलूक सही नहीं कर रही यहाँ पर। जी, डांटती है। चीनी वाली लाइन में लग जाओ तो वो इतना डांटती हैं, वो जो वहाँ पे बैठी होती हैं मैडम, वो इतना ज़्यादा। मैडम को ये बताया करें ना कि मैडम हम यहाँ पे मुफ्त में चीज़ें नहीं लेने आए, आप लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, लेने आए हैं। चले जाएं, आप चले जाएं यहाँ से, चले जाएं, बाहर से ले लें। ठीक है, चलिए इंतज़ामिया का जैसे इन्होंने कहा कि उनका सलूक सही नहीं, इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लेने आई हैं? हम यहाँ से फ्रूट और अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन की तार ही इतनी ज़्यादा है कि हम देख रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, क्योंकि जो लोग पहले से आए हुए हैं उनकी बारी नहीं अभी तक आ रही। तो बड़ा मुश्किल लगता है कि आज कुछ ख़रीद के जाया जाएगा हमसे। तो इस इंतज़ामिया से गुजारिश है कि थोड़ा सा एक्शन लें, जल्द अज जल्द लोगों को घरों तक भेजा जाए, क्योंकि अफ्तार रोज़े में है हर कोई, तो मुश्किल हो जाता है इतने टाइम यहाँ पे गुजारना। अच्छा, आपको लगता है कि इंतज़ामिया को थोड़ा सा रमज़ान के महीने का ख्याल कर लेना चाहिए कि एक इंसान रोज़े में बैठा हुआ है, आप भी रोज़े में होंगी, तो रोज़े में बैठा हुआ है उसको इतना ख्वार ना करें, इंतज़ामिया कुछ इंतज़ाम बेहतर कर दे? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत निज़ाम अच्छा था, लेकिन अब मैं तकरीबन 2 साल बाद आई हूँ तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे चंद एक शॉप्स लगी हुई हैं, लेकिन उन पे भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यही है कि बस जो है फिक्स प्राइस, बाज़ार जैसी प्राइस है, इसमें कोई रिलीफ नहीं है। और लोग भी वैसे के वैसे ही हैं, किसी के हाथ में मुझे कोई बैग्स वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा कि कोई इतना जल्दी में होगा। लेकिन आपको ये लगता है कि अब अगर किसी को 5 या 10 रुपए का भी रिलीफ मिल रहा है इस कदर महंगाई में, जहाँ पर लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों के लिए पैसा कमाना मुश्किल हो गया है, 10 रुपए का फ़र्क भी अगर नज़र आता है किसी को तो वो मजबूर है इन लाइनों में लगने पर कि शायद उस 10 रुपए की अगर हम बचत कर लेंगे उसका हम कुछ और कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ईद सर पे है, तो हर किसी की यही सोच है कि जो कोई 1-आध रुपया भी बचता है, ज़रूरी नहीं 5-10, 1 रुपया की भी कहीं बचत होती है तो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ इसमें से ख़रीद सकेंगे। तो हुकूमत से भी और इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए सहूलत पैदा की जाए। डेफिनेटली सहूलियात तो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी देर से बैठी हुई हैं? मतलब आधा घंटा हुआ हमें आए। अच्छा, आधा घंटा हुआ है। आगे लाइन बहुत ज़्यादा है, हमारी बारी बहुत मुश्किल से आनी है, क्योंकि जोर का नमाज का टाइम भी हो जाना है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि यहाँ बारी आनी नहीं है तो बेहतर है कि हम चले जाएं तो अच्छा है। मतलब इतनी देर इंतज़ार करने के बाद आधा घंटा भी अगर आप बैठी हो तो अब आप इतनी मायूस हो गई हैं कि अब इस लाइन में लगना मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि जितनी लाइन है ना, इसके बाद इसको नमाज का टाइम जाता रहेगा, मगर बैठे भी रहेंगे। तो बाकी ये जो है कि आता एक जना कमाने वाला हो तो इतने जने माशाल्लाह घर का मुश्किल चलता है, तो आता था इंसान इसलिए कि चलो थोड़ी बहुत ही सहूलत हो जाएगी। पर इधर आके देखा तो हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल है बाजार। और ये भी है ना कि अगर आप 1 घंटा भी अगर लाइन में लगी हैं तो जैसे पहले भी खातून ने कहा कि वो चीज़ें बहुत कम मिकदार में दे रहे हैं। हाँ जी, कम मिकदार में दे रहे हैं। ये नहीं भी चलो जो किसी ने 2 पैकेट मांगे तो उनको 2 ही दे दें। हाँ भी 2 पैकेट दे दें, चलो ये कैसे है उनको कल को ना आना पड़े, तो चलो आज ही बस इनको 2 या 3 पैकेट दे दें जितने ये मांग रहे हैं, सबको ऐसे ही दे दे तो चलो कुछ कल का टाइम बच जाएगा इंसान का। ऐसे रोज़ रोज़ आना बहुत मुश्किल है। लेने क्या आई हैं वैसे आप? लेने यही है कि प्याज को फ्रूट देखा, सबका रेट देखा तो वो सबका फिक्स रेट है कि ये नहीं कि कुछ रायत हो। यहाँ पर आपको किसने बताया कि कितना फ़र्क है यहाँ पर रेट का? कि औरत से पूछा, वो कह रही है कि इधर 20-25। हाँ जी है, लेकिन उस फ़र्क के बदले में लोगों को ख्वार तो कर रहे हैं। हाँ जी है जी। अच्छा, तो अब आप बैठेंगी, इंतज़ार करेंगी या आपका प्लान है जाने का? देखती हूँ कि थोड़ी देर तक करूँगी, जैसे अगर इधर कोई टाइम मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। ठीक है।
लोगों का ये बड़ा शिकवा है कि इतनी इतनी लाइनों में इतनी इतनी देर बिठा दिया जाता है, इंतज़ार करवाया जाता है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में दी जाती हैं और इतनी थोड़ी मिकदार में जब सब्ज़ी और फ्रूट मिलेंगे तो अगले दिन आपको फिर आना पड़ेगा। तो इंतज़ामिया को चाहिए थोड़ा सा ख्याल करें, रमज़ान के महीने का, रोज़ों का ख्याल करें। इतनी गर्मी है तो एटलीस्ट लिमिट थोड़ी ज़्यादा डिसाइड करें, लोगों को परेशानी ना हो। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मैं रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। कुछ और लोग भी हैं जो कि लाइनों में लगे हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हैं आप यहाँ पर? सब्जी लेने आए। अच्छा, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? मैं तो अभी आया हूँ। आप क्योंकि सबसे लास्ट में तो डेफिनेटली इतना नहीं टाइम हो, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ से चीज़ लेंगे तो कम रेट पर मिल जाएगी? हाँ जी। वहाँ पीछे रेट क्या है? पीछे 50 रुपये, इधर 20 रुपये। महंगाई देखते हैं है कि नहीं? इधर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्यों है, कुछ पता चलता है, कुछ समझ आती है कि आखिर महंगाई क्यों है इतनी? पता नहीं है, इमरान खान पता है क्यों महंगाई नहीं। आपको लगता है इमरान खान को अभी तक पता चला है कि इतनी महंगाई हो कैसे गई? ये उन्होंने भी नहीं पता था, ना आवाम नहीं पता कि करना था, की हो रहा है। तो अगर इमरान खान ही दोबारा इस हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या होने वाला है, कुछ अंदाज़ा है? कुछ भी नहीं आ जाए तो वही बेहतर है। वही बेहतर है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो नहीं चाहिए, आनी चाहिए अब। नहीं आना चाहिए। ये देख सकते हैं, काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े, वारी नहीं आई हमारी अब तक। अच्छा, तो आए हैं सब्जी लेने, रमज़ान रोज़ा रखा हुआ है ऊपर से। तो रेट का फ़र्क है जो इतनी लंबी लाइन में लगे का हुए फ़र्क है, बाहर 50 रुपये, इधर 25 रुपये 20 रुपये मिलता है। हैं? इतना फ़र्क है इसलिए लाइनों में लगे हुए हैं। जी यस, लेकिन लाइन में खड़े होने के साथ आपको ये थोड़ा महसूस हो रहा है कि ख्वारी ज़्यादा है यस, खुआरी तो होगी, जब सस्ता मिलना है सारी बात है, जलील तो होना पड़ेगा। और कम मिकदार में भी मिलेगा। कम एक लिमिट रखी हुई है, उसमें ज़्यादा उससे ऊपर नहीं ले सकते। मतलब आपको डेली आना पड़ सकता है कि आपके घर से अम्मी डेली कॉल कर सकती हैं कि बेटा आज भी आपने आते हुए सब्ज़ी लेकर आनी है? जी ऐसा हो सकता है, डेली आना पड़ता है। कितना मुश्किल हो जाता है रोज़ा रख कर इतनी गर्मी में यहाँ ऐसे आके ख्वार होना? आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो आधा घंटा हो गया खड़े हैं तब से, अभी तक वारी नहीं आई हमारी। ठीक है, अब लाइन तो कैमरा में दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, गुस्से में क्यों खड़े हुए हैं? नहीं, वैसे गाड़ी नहीं आ रही? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। अच्छा, सब्ज़ी यहाँ पर आपको लगता है मुनासिब रेट पर है? मैं पहले दिन आऊँ, मुझे नहीं अच्छा, पता। पहले दिन आया मैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कहेंगे? क्यों इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? नो, कौन फेवरेट है? नवाज, क्यों वो मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्या महंगाई नहीं करता या कोई जादू कर देता है जब वो हुकूमत में आता है? कोई तो वजह होती है ना किसी को पसंद करने की। अस्सलाम वालेकुम। पहले दिन आए हैं? जी बाजी, पहले दिन आया। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है कि रेट ठीक लगे हुए हैं? हाँ, रेट काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। अच्छा, पीछे जो रेट है उनसे भी फ़र्क है? हाँ, वो प्राइवेट लोगों ने रखे हुए हैं ना। अच्छा, हाँ जी, तो लेकिन लगता है कि उस चक्कर में आप लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है? बस लाइन में लगना पड़ता है, थोड़ी देर तो लगेगी। देर लग जाती है उसकी वजह से। जी जी भाई। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप क्या लेने आए हैं? हम बस यही सामान लेने आए हैं। अच्छा, ले लिया या अभी लाइन? क्या लिया? यही है, कुछ भिंडी, ये एप्पल वगैरह, केला वगैरह, ये सामान। क्या लिमिट डिसाइड करके दिया या जितना आपकी ख्वाहिश थी उतना मिल गया? नहीं ठीक है, जितनी ख्वाहिश उतना मिल गया। और क्वालिटी कैसी है? ठीक है, अच्छी। मतलब कह सकते हैं कि जैसे क्वालिटी के तो अब सब लोग कह ही रहे हैं कि कुछ बेहतर है, रेट भी कुछ ठीक है, लेकिन जो लोगों को ज़्यादा शिकवा है वो ख्वारी का मेरे ख्याल में शिकवा है। यही है, ऐसा दो आदमी होने चाहिए। आपको कितना टाइम लगा था सब्जी लेने में? तकरीबन आधा घंटा तो लग ही गया। आधा घंटा लग गया। लग गया। लेकिन आधे घंटे के बाद देखें, जिस तरह से आपने कहा कि लिमिट डिसाइड की हुई है, ये इसका मतलब ये है कि आपको डेली आना पड़ेगा। जी लाजम, देखिए लिमिट कम है तकरीबन। तो मुश्किल है इतनी गर्मी में आना? ठीक है, चलता है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लेने आई हैं? मैं भी यही सब्ज़ी लेने आई हूँ। इनको चाहिए यहाँ पे 2 बंदे होने चाहिए, लेडीज़ को 1 बंदा सर्व करे और जेंट्स को 1 बंदा सर्व करे। अब देखें वो हमें एक तकरीबन दोनों को एक ही बंदा सर्व कर रहे हैं? एक ही कर रहा है। 1 घंटा हो गया अब हमें यहाँ पे, 1 घंटे के पास हम खड़े हैं और वो ना जाने कब से लाइन में लगी हुई हैं। तो इनको 2 बंदे चाहिए। तो आप लेडीज़ के लिए अलहदा होना चाहिए और जेंट्स के लिए अलहदा होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो क्या फायदा इतनी देर लाइन में खड़े हैं, 1 घंटे के बाद जब बारी आई तो वही किलो किलो चीज़ें मिलेंगी, इससे ज़ायद नहीं। तो यही मैं आपसे बात करने लगी थी कि मिकदार कम है। मिकदार कम है। अब क्या फ़ायदा, इतनी दूर से चल के आए यहाँ पे सस्ता करके, जी रमज़ान बाज़ार है और 1 घंटा पहले लाइन में लगे
और लेना भी उनकी मर्ज़ी से। हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से ले नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा। सवाल किया आप लोगों ने इनसे कि ये मिकदार क्यों डिसाइड है? वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, उन्होंने कहा लेना है आपने अगर ज़्यादा तो हस्बैंड इधर खड़ा हो और वाइफ उधर खड़ी हो, फिर मतलब ये कि 2-3 बंदे खड़े हो जाएं। हाँ, फिर आप लोगों को मिकदार ज़्यादा मिल सकती है। एक घर के 3 फर्द आए तो फिर मिकदार ज़्यादा मिल आपको ये लगता है कि डेली आना पड़ेगा? हाँ, यही लगता है। कुछ और लोग भी है जो लाइनों में लगे हैं, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लेने आए हुए हैं? मैं लेने आया हूँ आलू और वो प्याज लेने आया हूँ। आपको लगता है सस्ते मिल रहे हैं? जी, बाकियों की निस्बत तो सस्ते ही हैं इधर। बाहर का रेट चेक कर लिया आप? जी, चेक कर लिया। अब मोहल्लों में आते हैं और रेट उनका हाई होता है, इधर कम है रेट। कब से हैं लाइन में लगे हुए? मैं आया हूँ तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं। पहले तो मैं चीनी ले रहा था, अब मैं दोस्त को पकड़ाया तो इधर मैं लेने आया हूँ ये सब्ज़ी वगैरह। चीनी भी 2 किलो मिली है? जी, 2 किलो मिली है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये लिमिट डिसाइड कर देना ठीक है इंतज़ामिया का? क्योंकि अगर आप लिमिट डिसाइड कर देते तो अगर आप आ जाएँ तो आपको कल भी आना पड़ेगा। ये अब इन पे ही डिपेंड है, लेकिन अपनी मर्ज़ी होती है ना इंसान की कि कब आना है उसने, किस टाइम आना है, कि क्या चीज़ लेनी है वो अपनी मर्ज़ी से ले जो लेना है उसने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप तो स्कूल से आए मेरे ख्याल में। या अम्मी ने कहा सब्ज़ी ले आओ, पहले बैग शैग भी नहीं रखना, फ़ौरन जाओ सब्ज़ी ले आओ? नहीं, स्कूल से कॉलेज से आके सब्जी डायरेक्ट यहीं पर आ रहे हैं? जी। तो मुश्किल नहीं है रोज़ा रख के पहले आप कॉलेज आओ, पूरा दिन स्टडी करो, फिर आप लोग रमज़ान बाज़ारों में ख्वार हो? मुश्किल तो है, कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले दिन आए हैं या आप रोज़ आ रहे हैं जब से रमज़ान स्टार्ट हो? एक दिन बाद आते हैं। अच्छा, एक दिन बाद आते हैं। मुश्किल होता है जी। और दूसरी बात इंतज़ामिया का ये, लोगों का ये बड़ा शिकवा है कि एक ही यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है जो दोनों की साइड डील कर रहा है। मुश्किल होता है ऐसे? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कितनी देर से हैं लाइन में? कुछ देर हो गई, थोड़ी देर हुई है। मिल गई चीज़ें या अभी ले रहे हैं? अभी लेनी है, अभी लेनी है। जो क्वालिटी आपको ठीक लग रही है देखने में? वैसे क्वालिटी तो ठीक है? ठीक है, क्वालिटी ठीक है। बहरहाल पहले नालों रेट बढ़ गया, वैसे सही है। ठीक है, ये लोग यही कह रहे हैं कि पहले से कुछ रेट बढ़ गया है लेकिन क्वालिटी ठीक है, रेट भी यहाँ पर कुछ मुनासिब मिल रहा है। लेकिन जो एक ही शिकवा लोगों को करते हुए हमने देखा है, एक तो ये कि बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है और दूसरी बात ये कि एक लिमिट डिसाइड है जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आप आ जाएँ तो आपको कल यानी कि पूरे जितना रमज़ान है आपको आना पड़ेगा। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मैं अभी रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि आप कुछ लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, हम जस्ट विज़िट के लिए आए हुए हैं, सिर्फ वो देखने के लिए कि क्या क्या प्राइजेज़ हैं मार्केट में और बाज़ार के अंदर क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, सबसे पहले तो इनकी ये मैनेजमेंट वगैरह जो है ना कि वो कुछ बाज़ारों की निस्बत थोड़ी सी बेटर है, ठीक है ना। अब लेमन देख लें, जैसे वो बाज़ार से बाहर जो है ना वो ज़्यादा रेट हैं, उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी कम है। और इसके अलावा आलू वगैरह हो गए और कुछ चीज़ें होंगी, उनकी प्राइसेस मार्केट की निस्बत थोड़ी लो हैं इधर, ठीक है ना। इसके लहसुन वगैरह उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं जो कि मार्केट में कम रेट में अवेलेबल है। यहाँ से टमाटर देखा है आपने, कहीं नज़र आ रहा है आपको? नहीं, टमाटर नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि उनके मार्केट में उसके रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कस्टमर जाना वो इतना ज़्यादा जाना उसको परचेजिंग की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है उस हिसाब से ना टमाटर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और क्वालिटी कैसी देख रहे हैं? जब आपने विज़िट किया है, अभी तो आप सिर्फ विज़िट करने के लिए आए, रेट चेक करने हैं, तो क्वालिटी भी चेक की है आपने? जी जी बिल्कुल, क्वालिटी चेक की है। फ्रूट की जो है ना वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अमरूद वगैरह, सेब वगैरह, लेकिन उनके प्राइजेज़ देखें बहुत ज़्यादा अप हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। रमज़ान में लोगों को जाना वो बेनिफिट मिलना चाहिए कि वो इस तरफ आएँ, लेकिन क्वालिटी और जब म्यार को देखते हैं और प्राइसेस देखते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर बाहर की तरफ रुख करते हैं। अच्छा, फ्रूट्स की प्राइसेस वही हैं जो बाहर हैं या चेंज हैं? कुछ जगह पे चेंज है, कुछ जगह पे थोड़ी सी मुनासिब हैं, लेकिन ये है कि मज़ीद थोड़ी और कम होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। मुनासिब होने के साथ क्वालिटी तो कम नहीं है? क्वालिटी ज़ाहिर कम है, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ चीज़ों की क्वालिटी जो है ना वो कम है। अब केला वगैरह वो अच्छा नज़र आ रहा है, सेब अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी प्राइसेस मार्केट की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। और जो सब्जियां हैं वो सब्जियाँ तो देखने में फ्रेश लग रही है, मैंने खुद भी देखा है, जो चीज़ है वो है, देखने में फ्रेश लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हो। सब्जियाँ जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही हैं, क्योंकि मार्केट है, ज़्यादातर लोगों का रुझान सब्ज़ी की तरफ ही है, ठीक है। वो फ्रेश होंगी तो ज़्यादातर लोग फिर इसी तरफ मुतवज्जा होंगे।
लेकिन फ्रूट्स की जो है ना वो क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है बनिस्बत दूसरे बाज़ारों अच्छा, अमूमन आप वैसे रमज़ान बाज़ार में आते हैं रमज़ान में जब चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं? जी बिल्कुल आते रहते हैं, स्पेशली जब अफ्तारी से थोड़ा टाइम पहले कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो हमारा विज़िट लाजमी होता है। यहीं आते हैं या कोई और नज़दीक आपको पड़ता है रमज़ान बाज़ार, वहाँ जाते हैं? नहीं, हमारे नज़दीक जो है ना वो यही पड़ता है, हमारी मार्केट के नज़दीक, तो इस वजह से हम ज़्यादा इधर ही विज़िट करते हैं। बाकी और मार्केट्स में जो लगे हुए हैं बाज़ार, उधर विज़िट ज़रूर किया है, तो लेकिन ज़्यादातर हम इधर ही आते हैं। अच्छा, रश जो है वो इतना नहीं अभी हमें नज़र आ रहा, तो मैं आगे जाऊँगी। आप मुझे बताएं कि आप भी आते रहते हैं इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो कुछ चीज़ें हैं जो फ्राहम इधर से नहीं होती है, वो कुछ ये मार्केट का बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाज़ार से मिलती हैं, कुछ यहाँ से मिलती हैं। फैमिली कहती है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलता, यहाँ से ले लेते हैं, पर इधर जो है टमाटर वगैरह जो हमारे फ्राहम होने वाली चीज़ें वो यहाँ से नहीं मिल रही, तो हमें मुश्किलात होती है। कुछ चीज़ें यहाँ से मिल रही है, कुछ बाज़ार से बाहर से मिल रही हैं। इनको बेनिफिट ये होना चाहिए आवाम को कि हर चीज़ यहाँ से मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ पर चीज़ें लेने आए हैं? मैं तो चीज़ लेने आया था लेकिन पसंद नहीं आया तो सारे ख़राब, तो वापस लेने जा रहा हूँ। क्या लेने आए थे यहाँ पर? मैं सब्ज़ी भी लेना था, फल भी लेना था, लेकिन सही है नहीं तो हम बाहर जाना ख़रीद लेना पड़ा। क्या वो रेट ज़्यादा लगाए हुए हैं या वैसे वो ख़राब हैं? या नहीं, रेट तो सही है लेकिन हलू है, पता नहीं 1 माह का पड़ा हुआ, 2 माह का वो पुराना बहुत है, इसलिए मैंने ख़रीद नहीं की, तो हम बाहर जाना पड़ा। आपने उनसे कहा नहीं कि ये जो आप बेच रहे हैं ये ख़राब इतना कि अब मुझे बाहर जाना पड़ रहा है? वो कहते जाओ बाहर पढ़ो, बोलना नहीं, बस जाओ बाहर निकलो। अच्छा, वैसे आप करते क्या है, काम क्या करते हैं? मैं चली भी तो रेडी वाला है। अच्छा, तो उसमें इतना गुजारा हो जाता है कि आप जो है वो घर में चीज़ें भी लेके जाएं, सौदा सलफ लेके जाएं, बच्चों का भी ख्याल करें? बस गुजारा हो जाती है, इतना टाइम पास हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कमाई हो जाते। लेकिन महंगाई बहुत ये हो गया ना, चीज़ आजकल ये रमज़ान बाज़ार में नहीं था, सस्ता तो है लेकिन ख़राब बहुत है, इस वजह से ख़राब बहुत है। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे भी आते रहते हैं रमज़ान बाज़ारों का चक्कर लगाते हैं? तो हम इधर नज़दीक ही रहते हैं ना, बच्चों के साथ लेके आते हैं, बच्चों को सैल सपा के ले आते हैं, लेकिन और चीज़ इधर नहीं खरीदते, बाहर से ज़्यादा खरीदते। अच्छा, बाहर से वो अब वही बात होगी कि आपको यहाँ पर क्वालिटी का थोड़ा सा मसला है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। हुण मैंने इधर आया था ना, फल लेना था, पसंद नहीं आया तो हम बाहर जाने खरीद पड़ने का, इस वजह पसंद की। अगर बात करूं कि अब तो हुकूमत वैसे भी जा चुकी है, आपको पता ही होगा, तो मुझे बताएं, इस हुकूमत से वैसे आप खुश थे? इस हुकूमत के इकदाम अच्छे थे? महंगाई आपको लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा कर दी इस हुकूमत ने? हम इस हुकूमत से खुश था, लेकिन इस बात महंगाई की वजह से खुश नहीं थे। महंगाई इसने बहुत किया था, हम इसलिए वोट दिया था कि हम मुल्क की ग़ुलामी से निकालेगा, लेकिन और महंगाई इमरान खान ने बहुत किया था, महंगाई की वजह से खुश नहीं था। लेकिन और इसके कौन सा बातें हो, कहते हम तुमको ग़ुलामी से निकाल, इस बात से हम इसको खुश है। ग़ुलामी शायद निकालेगा को नहीं। तो आगे भी आप सपोर्ट करने वाले, उनका इमरान खान का साथ देने वाले हैं? पाटा का रहने वाला है मोहम्मद एजेंसी का, हम फिर भी इमरान खान को वोट देगा। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। खातून भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, आप क्या लेने आई हैं यहाँ पर? चीनी मिल गई? मिल गई, हाँ जी। क्या कोई फ़र्क था? हाँ जी। क्या फ़र्क है? सस्ती है बस। कितनी सस्ती है? 20 रुपये, 30 रुपये? 160 में देते 2 किलो। अच्छा, 160 में मिल रही है आपको? हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ लिए? नहीं, लेना क्या है, मेरा मियाँ वैगन चलाते आ, कारोबार तो है नहीं, 300 दे जाते, 250 रुपया दे जाते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। इमरान खान रोंदे आंदा ਉਹਨੂੰ वोट दांगे, दवे मरना ना, इस तो पहले ख़त्म हो जाइए। अच्छा, बाकी आपने और चीज़ें नहीं ली यहाँ से? लेने ली क्यों नहीं? महंगी मिल रही थी या क्या मसला था? है ही नहीं कुछ, पल्ले होएगा तो लेनी है। लेकिन घर में कुछ तो पकता तो होगा ना, कि नहीं पकता? चने पे के आई हैं, वो भी कितों आए सी, राशन आया सी किसी के घर, जिथे मेरा मियाँ वैगन चलाते हैं उन्होंने घरों। गुजर बसर ऐसे ही हो रहा है? हाँ, मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है, तो मैं अपनी वालदा के घर नहीं, पहले मैं धनौले रहिंदी सी किराए ते, मेरे को किराया नहीं दे हुंदा, ते उन्हां विच ही बंदा की ना जींदे च ना मरिया च, मां प्या च नहीं ना रहा हुंदा, इस तरह मैं रह रही हूँ इत्थे अपनी वालदा च। तो कितना टाइम हो गया है? आपको लगता है कि सिर्फ इसी हुकूमत में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि महंगाई ज़्यादा है? हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे इस हुकूमत, जो आप डेफिनेटली जा तो चुकी है, लेकिन दुआ करते हैं कि जो आगे जो भी आएगा वो अच्छा हो, क्या कहती क्या है, इनको पैगाम क्या देना चाहेंगी आप? कि अल्लाह करे गरीबां दा साथ देन, देंदे सी ना, बेनज़ीरी भी देंदी सी नवाज शरीफ ने, चलो इन्नी महंगाई तो नहीं सी, हुण 2000 तो उपर कनागा की किसी ने आटा नहीं लै सकदा कोई। हुण तैनूं क्या नहीं, राशन आया, मैनूं एक थैला, वो हुण महीना खावांगे फिर देखांगे। बच्चियां पढ़ती हैं? मेरी बेटी हाँ जी,
ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਣਾ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3500 ਮੰਗਦੀ 3000 ਮੰਗਦੀ ਦਾਖਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। 300 ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ 300 ਰੁਪया ਅਕਸਾ ਦੇ गए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करूंगी। आप क्या कहेंगे? चिकन वाला हमारा स्टॉल है। अच्छा, स्टॉल लगाया। ये बात कर रहे हैं कि इधर बाहर दिया गया 360 रुपये रेट, इधर 355 दिया गया है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि बाहर होलसेल दुकानों पे 320 रुपये सेल हो रहा है, इधर 355। कस्टमर इधर क्या लेने के लिए आएगा? तो रेट का यानी कि कोई फ़र्क नहीं है। इनको डीसीओ को चाहिए ना, ये बाई राउंड करें ना, उनको रेट ठीक करवाएं। तो आपको लगता है कि डीसी इस पर कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं देखें ना, इधर 355 सेल हो रहा है, बाहर 300 सेल हो रहा है, 320 रुपये सेल हो रहा है। इधर कस्टमर क्या लेने के लिए? फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि रमज़ान बाजार स्पेशल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब चीज़ें उसी रेट पे देनी चाहिए ना, बाई राउंड करें, उनका रेट ठीक करवाएं ना, फिर इधर कस्टमर आएगा ना। तो वैसे क्या समझते हैं, कस्टमर नहीं आ रहे? देखें ना भैया, मुझे रौनक तो कोई नज़र नहीं आ रही है। जो पहले स्टॉल लगा करते हैं उसमें ठीक है, अभी रौनक वगैरह कुछ भी नहीं है। वही वजह है कि रेट्स जो हैं वो उतने ही हैं तकरीबन। राउंड वगैरह करें, बाई रेट ठीक करवाएंगे। राउंड कोई करने आता है यहाँ पर? ये डीसी बाई राउंड करेंगे, उनका रेट ठीक आए हैं? आए हैं 2-3 मरतबा आए हैं। क्या करके गए? सिर्फ तस्वीरें बनवा के गए? तस्वीरें बनवा के गए हैं बस। आप लोगों ने अपनी शिकायत नहीं उनके सामने रखी? क्या करें, उनको भी समझ आनी चाहिए ना कि बाज़ार में वो खुद आते हैं, रौनक नहीं है, ये तो उनको भी सोचना चाहिए ना। यहाँ की जो फिलहाल जो मैनेजमेंट है जो इस बाज़ार को मैनेज कर रहा है, उसने नहीं डीसी से बात की कि भाई ये मसला है यहाँ पर? नहीं, हम तो चाहेंगे कि वो आगे से राउंड करेंगे, हम उनको बताएंगे ना कि देखते हैं वो क्या करते हैं। तो जब राउंड करने आते हैं तो सिर्फ तस्वीरें बनाने तक जब महदूद होते हैं, तो आप भी आगे होकर उनसे बात करने की कोशिश किया करें। बात करेंगे उनसे। ये मसला है, लोग जाहिर सी बात है नहीं आ रहे हैं। ठीक, इंशाल्लाह। एक खातून भी उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या लेने आई हैं? मैं तो चीनी लेने आई हूँ। मिल गई है? हाँ जी। सस्ती मिली है? बाहर से तो कुछ बेहतर है, फिर भी महंगी है। अच्छा, कितनी दे रहे हैं? ज़्यादा दे रहे हैं? ये क्योंकि एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं ना, 1 किलो लेनी है या 2 किलो लेनी है? 2 किलो। 2 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे? नहीं। दोबारा जब 2 किलो लेनी फिर लाइनों में लग के लेनी पड़ेगी? हाँ जी। अच्छा, बाकी आपने सब्जी वगैरह ली है यहाँ से या नहीं? सब्जी भी लेकर आई हूँ, टमाटर लिए हैं, कद्दू शरीफ लिया है। टमाटर बाहर से लिए कि यहाँ से लिए? यहाँ से। अच्छा, कितने के मिले? पता नहीं कितने, उसने 145 रुपये लिए। आधा किलो भिंडियाँ हैं, आधा किलो कद्दू शरीफ है। बाहर से रेट ठीक है? बाहर से रेट यहाँ पर ठीक है या एक जैसा ही है? तकरीबन आधा मिलता ही है। अच्छा, एक जैसे, तकरीबन एक जैसा ही कह सकते हैं, मतलब 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं। थोड़ा बहुत, हाँ जी, थोड़ा बहुत फ़र्क। अच्छा, तो आप पहले भी आती हैं रमज़ान बाज़ारों में, या ये कह सकती हैं कि रमज़ान बाज़ार सिर्फ कह के लगा दिए जाते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता? नहीं, फ़र्क तो होता ही है। होता है? हाँ जी, बता थोड़ा होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, फ़र्क होता है? इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। ताकि ये देखें ना, बाहर भी जो रेट मिल रहा है ना, उससे सिर्फ 5 रुपये में फ़र्क है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में भी देख लो तो थोड़ा सा फ़र्क है, इतना कोई फ़र्क नहीं। और ज़्यादा मुश्किलात ये लाइनों में लगना, ये बहुत गर्मी है, इधर कोई सहूलत पखे वगैरह नहीं है, सब बाहर से ले लें, आसान है। मैं तो ये कहूँगा रमज़ान बाज़ार का कह लें कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। जो नींबू बाहर से मिल रहे हैं, ये मैंने अभी रेट देखा है, उधर देखें वहाँ पे 180 रुपये मिल रहे हैं, और बाहर देखो तो वही 200 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ एक नींबू का, बाकी सारी सब्ज़ी बाहर ज़्यादा है, अंदर भी ज़्यादा है, सेम रेट है। अच्छा, फिर आपको कुछ समझ आती है कि रमज़ान बाज़ार लगाने का फिर मतलब क्या है जब रेट का फ़र्क नहीं आ रहा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अवाम को फ़ायदा हो तो रमज़ान बाज़ार में आए। देखें कहाँ क्या रश है, इधर एक ज़रा कोई रश नहीं है, वही आ रहे हैं जो बस जो लाइन्स में लग रही हैं, कस्टमर मजबूरी के तहत आ रहे हैं। मेरे ख्याल में लोगों को अगर 1-2 या 5-10 का भी फ़र्क मिल रहा है, क्योंकि देखें लोग इतने गरीब हो चुके हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो 10 रुपये का फ़र्क भी उनको लगता है कि अगर ले लेंगे, तो ये भी बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 10 रुपये का फ़र्क अगर लगा देते तो लोग आते हैं और लेकर भी जाते हैं। लेके जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इससे मुश्किलात से, ये देखें ना, देखें पीछे कितना रश है, लाइन्स में लगी और इतना टाइम लगता है वेस्ट करने पे, तो वो इससे बेहतर है तो आप बाहर से ले लें, वो आसान नहीं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे इन रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, जो कह तो दिया जाता है कि आवाम के लिए ये हमने स्टॉल लगा दिए हैं, सस्ते रमज़ान बाज़ार सस्ते होते हैं? जी, बेसिकली तो ये काविश होती है गवर्नमेंट की कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट करे, ताकि इस तरह के बाज़ार लगाने से आवाम को जो बेहतर चीज़ें अच्छे प्राइस पे मिल सकें। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, देखें कि जितने लोग गवर्नमेंट के तरह हैं एम्प्लॉई, 25 से 30 लोग इस वक्त जो इधर ड्यूटी दे रहे हैं,
ये इतना सारा खर्चा किया हुआ है, एक्सपेंसेस किए हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेंसेस हैं जो सब्सिडी दी गई है रमज़ान बाज़ार में, उस हिसाब से लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये प्राइसेस का डिफरेंस, जो चीज़ महंगी है बाज़ार में वो इधर अवेलेबल नहीं है। अगर दुकानदारों को मौक़िफ़ लें तो वो कहते हैं जी बाज़ार में हमें इस रेट से, तो हमें सप्लाई रेट नहीं है, तो जो ये इंतज़ामिया जो रेट लगा देती है इस रेट पे हम कैसे दें। सबसे वाज़ेह मिसाल टमाटर की है। अब आप देखें टमाटर आपको बाज़ार में नज़र नहीं आ रहा, हालांकि ये बेसिक ज़रूरत है, रमज़ान में हर घर की ज़रूरत है, लेकिन वो इसलिए यहाँ अवेलेबल नहीं है चूँकि वो जो इंतज़ामिया ने प्राइस लगाई हुई है वो कम है। वो दुकानदारों को मौक़िफ़ है कि इस रेट से हमें मंडी से नहीं मिलता। तो अगर इस तरह की अगर प्राइसेस अगर आप लगाएंगे तो आप तो इंतज़ामिया लोगों को बताने में ये कामयाब हो गई कि ये हमने ये रेट लगाया हुआ है, एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, उसका फ़ायदा क्या हुआ। यही वजह है कि यहाँ आपको ये देखें, आपको सिवाय ये चीनी के स्टॉल पे एक दो चीज़ों के रश के अलावा कहीं को रश नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है ये एक मतलब जो एक्सरसाइज हुई है ये फजूल है। इतने सारे लोग सारे अपने ऑफिस से निकाल के इधर डिप्लाई किए हुए हैं, इस रमज़ान बाज़ार में अवेलेबल हैं, सारे लोग ड्यूटियाँ दे रहे हैं, लेकिन उसका रिलीफ आवाम को उस तरह नहीं पहुँच। जैसे डीसी की भी बात करते हैं, जैसे वो चिकन जिन्होंने स्टॉल लगाया वो बड़ा इस चीज़ का शिकवा कर रहे थे कि जो रेट है वो उस तरह से नहीं दिया गया, इसलिए लोग आते नहीं हैं। डीसी आते हैं, विज़िट करके जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये नहीं देख कर जाते कि रेट का कितना फ़र्क है या क्वालिटी का कितना फ़र्क है। आते हैं, सिर्फ तस्वीरें बनवाते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने सामने आके अपने आगे भी बताना है कि भाई हम लोग आ रहे हैं, हम चीज़ें चेक भी कर रहे हैं। तो लगता है कि ये चीज़ सिर्फ इस हद तक महदूद हो गई हैं। बस यही वजह है ना कि अब ये आवाम को सिर्फ लोगों की आंखों में झूल झोंकने के मतरादफ है कि ये जो कर रहे हैं सारे तस्वीरें बना के जा रहे हैं, इसमें ये उनका बिल्कुल भी मोटो नहीं है कि आवाम को ग्राउंड रियलिटी में कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सारे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी वो दे रहे हैं, आप ड्यूटी निभा के जा रहे हैं, तस्वीरें बनवा के जा रहे हैं, ताकि लोगों को दिखा सकें, ऊपर अपने हाईकमान को बता सकें कि हम ये काम वर्किंग कर रहे हैं। उस वर्किंग का आवाम को फ़ायदा होता है या नहीं होता उससे किसी को सरोकार नहीं है। लोग यहाँ परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। अब 1-2 किलो चीनी के हालांकि 80 रुपये इधर रेट है, 85 पे मार्केट में मिल रही है। 5 रुपये का फ़र्क है। 5 रुपये के फ़र्क की वजह से जितना लोग ये जलील हो रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, और लेनी भी क्या है, 2 किलो चीनी लेनी है। टोटल एक बंदे को 10 रुपये का रिलीफ देने के लिए आपको उसको आधा घंटा पौना घंटा आपने लाइन। रिलीफ भी बहुत कम अगर देखा जाए, बहुत कम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक लिमिट भी डिसाइड कर दी है कि 2 किलो से ज़्यादा नहीं देना। कि मतलब याद हो ना कि आप बहुत सस्ती चीज़ दे रहे हो, एक लिमिट डिसाइड करते हुए भी समझ आती है। बिल्कुल हल्का सा मार्जिन है, उस पर भी लिमिट डिसाइड कर देते हैं ये लोग। यही वजह है ना, उनका यही है कि हर दूसरे दिन बंदा आकर लाइन में लग जाए। कि 2 किलो चीनी अगर एक रमज़ान में एक घर का 2 किलो में मैक्सिमम 3 से 4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी, वो 2-3 दिन दोबारा लाइन में आकर लग जाएगा। या तो इस तरह के कर दें, कम से कम एक बंदे को इतना तो दे देना कि वो एक रमज़ान का पूरा महीना तो वो यूज़ कर सके। अगर वो लाइन में लगा ही है तो उसको इतनी चीनी तो देना कि वो हर रोज़े में यही तो ना करे कि आके लाइन में लग जाए। तो इस तरह का ये मिसमैनेजमेंट ज़रूर है। काबिश तो गवर्नमेंट की यही होती है कि यहाँ रिलीफ मिल सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना ये खर्चा रमज़ान बाज़ारों में करते हैं, डायरेक्ट इन चीज़ों पे सब्सिडी दी जाए और इन चीज़ों को जैसे यूटिलिटी स्टोर बने हुए हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, उनको ये सब्सिडी दे के अगर उधर ही चीज़ें सस्ती कर दी जाए तो ये जो इतना खर्चा और लोगों का इतने सरकारी मुलाजमीन को निकाल के दफ्तरों से आपने इधर बिठा दिया है, सरकारी ऑफिस में भी आप जाएँ वहाँ काम नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे कुछ ये कि कुछ ख्वारी से भी बचेंगे अगर बाहर ही जो है इन चीज़ों को सस्ता कर दिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए ऐसा इस तरह से फ़र्क है नहीं जिस तरह से कहा जाता है। उसी बात यहाँ पर उस तरह से रश भी नज़र नहीं आ रहा। शायद रमज़ान बाज़ारों में रश ना होने की एक वजह ये भी है कि चीज़ें इतने सस्ते दामों पे मिल रही है। अगर मिल भी रही है कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी है तो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। तो जो हुकूमत जो कि जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आवाम को रिलीफ दें जो कि नहीं मिल रहा। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।